जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और लेकर आ चुका हूं फिर से आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है आपके पास सम फॉर्मूला, है ना। सम अप टू n टर्म्स ऑफ एन एपी की हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो तक ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जनरल टर्म के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है, सारी चीज़ें बता दी हमने, क्वेश्चन भी कर लिए, राइट। और क्लास 10th मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल ICSE बोर्ड है, चैप्टर नंबर 10 है आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फटाफट। देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि लेट से एक एपी है जो कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना, और 10 तक मैंने रोक दिया, और मैंने आपसे बोला कि इन सारे टर्म्स का सम बताइए। क्या बताइए? सम। सम मतलब ऐड करके बताइए, जोड़ कर बताइए कितना आएगा। तो 2 4 6 6 12 और 8 20 और 10 कितने हो जाएंगे? टोटल 30 आ जाएंगे। मैंने अच्छा, ये जो चीज़ है वो एपी में है, इतनी बात तो कंफर्म होगी। इतनी बात देखिए, हमेशा कोशिश कीजिए मेरी वीडियो जब भी आप देखें तो क्या करना है आपको, सीरियल नंबर वाइज देखना। आपको क्या करना है? सीरियल नंबर वाइज देखना। इसलिए मैं क्या करता हूँ, वीडियोज में नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो थंबनेल को देखिए, नंबर 1 2 3 4 लिखा हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप देखा कीजिए। तो 2 4 6 8 यहाँ तक का मैंने अगर सम किया तो कितना आया? 30 आया। अब मैंने आपसे बोला कि इस तरह करते 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 अप टू 800 टर्म्स, मैं 800 तक नहीं कह रहा हूँ, 800 टर्म्स तक। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 800 टर्म्स तक का सम बताइए। तो क्या आप बता पाएंगे? बता तो पाएंगे, नो डाउट, बट इट विल कंज्यूम योर टू मच टाइम। बात समझ में आती है? अब अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम चला जाएगा इसको कैलकुलेट करने में, तो फिर बाकी क्वेश्चंस कब करेंगे, कैसे करेंगे? बात समझ में आती है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला अगेन डिराइव करने वाले हैं फॉर द समेशन ऑफ एन एपी सीक्वेंस। बात समझ में आती है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस सीक्वेंस को अब कन्वर्ट कर देंगे सीरीज में। आइए है, देखिए सबसे पहली वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इस तरीके से रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आपके पास सिंपली एक सीक्वेंस। बट जब इसको हम सबमिशन के फॉर्म में लिख देते हैं तो अब हम इसको क्या कहेंगे? सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको सीरीज कहेंगे। समझ में आती बात? तो हम सीरीज के क्या करेंगे? सम निकाल लेंगे। और कौन सा सीरीज का? जो अरिथमेटिक रहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेंगे बेसिकली, जिनके हर टर्म का डिफरेंस जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। समझ में आती बात? चलिए, तो अब यहाँ पे हम डराइव करेंगे। तो उससे पहले ऑफ कोर्स आपको जो यहाँ पे मटेरियल चाहिए वो रहेंगे पीछे की चीज़ें। बात समझ में आती है? इसका मतलब ये है कि पीछे की चीज़ें अगर आपको आती है तो ये इजीली समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम तो होगी। चलिए, तो आपको बहुत अच्छे से पता है जनरल टर्म्स क्या होते हैं। ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2D होता है ना, फिर ए प्लस 3D होता है। ऐसे करके करते करते अप टू ए प्लस n-1 इंटू डी तक जाता था। अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर स्टार्टिंग से लिखता था तब तो ऐसे लिखता था, लेकिन याद कीजिए जब लास्ट से लिखना शुरू किया था तब कैसे लिख रहे थे हम? तो ऐसे लिख रहे थे हम, एल, फिर वो एल माइनस का डी, उससे पहले लिख रहे थे हम एल, सॉरी हाँ, उसके बाद लिख रहे थे एल माइनस 2D, फिर लिख रहे थे हम एल माइनस का 3D, और इस तरीके से करते करते जा रहे थे। इधर से अगर देखे, जब इस तरीके से आगे के फॉरवर्ड की तरफ जाते थे इस तरीके से जाते थे, और एंड से स्टार्ट करते थे तो इस तरीके से जाते थे। ये दोनों चीज़ आपको मैंने करवा रखा है, ठीक है। अब वो लोग कहाँ पे करवा रखा है ये वाली चीज़ें तो हमें नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सॉल्ड एग्जाम्पल में करवाया है। एग्जाम्पल नंबर 17 से जस्ट पहले, लास्ट एग्जाम्पल था 17, उससे जस्ट पहले ये वाला कॉन्सेप्ट बताया हुआ मैंने आपको। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इधर से जाएंगे तो इस तरीके से, और इधर से जाएंगे तो इस तरीके से। बस आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये तो हो गया जनरल टर्म का। अच्छा, अगर मैं इसको बीच में प्लस लगा देता हूँ तो सम हो जाएगा, ऐसे लिख दिया मैंने, सम हो जाएगा। अगर मैं कॉमा को हटाकर इसमें सारे टर्म को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, इस तरीके से ऐड करते जाता हूँ, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? अब सीरीज बन जाएगा। पहले क्या था आपके पास? सीक्वेंस था। अब क्या बन जाएगा? और सीरीज बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं इसको कुछ इस तरह लिख दूँ, समझिएगा, इसको मैं कुछ इस तरह लिख दूँ, इधर से पहले एल लिख दिया मैंने, फिर प्लस में एल माइनस डी लिखा, फिर प्लस में एल माइनस का 2D लिखा, प्लस में ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? मतलब ए आ जाएगा, और ए से पहले क्या रह रहा होगा? ए प्लस डी, फिर आ रहा होगा ए, फिर इधर है ए प्लस का 2D, इस तरीके से आ रहा होगा। मैंने उल्टा उधर से लिखना शुरू कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस में आगे पीछे इधर उधर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन के नेमिंग कर दीजिए, और इस वाले को सेकंड इक्वेशन के नेमिंग कर दीजिए, और क्या कर दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर दिया आप? ऐड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा एस और एस, 2s। हमेशा लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से राइट हैंड को ऐड किया जाता है, बट ऐड करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को। जी हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब होता है सेम जगह वाले। अगर इसका फर्स्ट है तो फर्स्ट से ऐड करना है, तो ये हो जाएगा ए प्लस का एल, फिर बीच में प्लस रहेंगे ये वाले, फिर इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो डी प्लस का डी माइनस का कैंसिल, फिर से क्या बचेगा आपके पास? ए प्लस एल।
समझ में आती बात? ऐसे करेंगे, ये प्लस में ये 2d प्लस का 2d माइनस का a प्लस एल, समझ में आ रही बात? और प्लस में ऐसे ऐसे करते करते इसका लास्ट और इसका लास्ट a प्लस एल। तो यहाँ से आपने क्या नोटिस किया, जब आप इसको ऐड करते हो तो ये 2s हो गया, अपने को s का फॉर्मूला चाहिए इसीलिए हमने इसको ऐड करा है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, समझ में आती बात? तो 2s चाहिए था, सब्ट्रैक्ट करते ये गायब हो जाता, बट ये तो अपने को चाहिए, तो इधर रख दिया मैंने 2s। देखिए ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अब देखिए एक छोटी सी चीज बताता हूँ, अगर ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, और कितने 1 2 3 4 है, तो मैं टोटल कितना बोलूँगा 4x है, 4 से इंटू कर दिया। बट हमें नहीं पता अगर कितने हैं, अब तो n तक जा रहे हैं, है ना, nx तक जा रहे हैं, तो मैं उस केस में क्या बोलूँगा, n से मल्टीप्लाई कर दूंगा x को, तो टोटल आ जाएगा समीशन। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, a प्लस एन है, a प्लस एन है, सारे सेम सेम है, तो मान लेते हैं कितने टोटल n है, तो n से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक यही टर्म लिख लेंगे, खत्म बात। ये जो चीज निकल कर आए s 2s का है, अब अपने को s चाहिए, तो आ जाएगा n अपॉन में 2 क्या करें इधर डिवाइड में भेज दिया, और इसको यहाँ पे क्या लिख दिया a प्लस का l लिख दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? और यही है आपके पास समीशन का फॉर्मूला। और क्योंकि हमने n टर्म्स की बात करा था, तो यहाँ पे n लिख देंगे और यहाँ पे n लिख देंगे, सम अप टू n टर्म्स हो गया है, और यही आपके पास समीशन का फॉर्मूला जो आपने वो ड्राइव कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, आपको L का फॉर्मूला पता है, L क्या होता था, जनरल टर्म Tn होता था, याद कीजिए। और यहाँ पे फिलहाल किसका काम करा है, लास्ट टर्म का, तो इसका फॉर्मूला जो था वो a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d था, बताइए याद आया? तो इसके जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2, इसके a की जगह a रखूंगा और L की जगह क्या रख दूंगा, a प्लस का l माइनस 1 इंटू में d, क्या आ जाएगा a प्लस का l माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ से Sn का जो आपके पास फॉर्मूला निकल जाएगा वो निकल कर आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस a क्या कर दो 2a कर दो और प्लस में n माइनस 1 टाइम्स d। तो जनरली हम क्या करेंगे, ये इस वाले फॉर्मूले का भी और इस वाले फॉर्मूले का भी, इन दोनों का ही हम फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं, बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला ये रहेगा आपके पास, है ना। ये तब यूज करेंगे जब लास्ट टर्म गिवन होंगे, बट ये कब यूज करेंगे, हम हमेशा कभी भी यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सल फॉर्मूला कह दीजिए इसको, है ना, सम के लिए। तो बेसिकली अब हम जो आपको एग्जाम्पल बोला था कि 800 टर्म्स तक सम करके दिखाओ, ये तुरंत निकाल के दे देगा, है ना। n की जगह 800 रख दीजिए, a की जगह 2 रख दीजिए, 2 4 6 था ना, और n माइनस वाई और d की वैल्यू 2 था, 4 माइनस 2, सॉल्व कीजिए, ले जाइए सम। समझ में आती है बात? डन है। तो यही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, है ना, बेसब्री से। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको बहुत अच्छी तरीके से। और अब हम चल देते हैं कहाँ पे, क्वेश्चंस पे, क्योंकि जब तक आप इस फॉर्मूले के बेस्ड पे क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें अच्छे से। समझ में आती बात? डन है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, और कहाँ चलते हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के पास चलते हैं। ज़्यादा सॉल्व्ड एग्जाम्पल हमारे पास है नहीं इस एक्सरसाइज के, सिर्फ और सिर्फ 6 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं। तो 3 8 13 18 23, 3 8 13 18 23 ऐसे करके जा रहा है। फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल है और बोलता है सम निकालना है अप टू 15 टर्म्स तक। 15 टर्म्स तक मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह करते करते 15 टर्म जहाँ पर जाएगा वहीं पे रोक देंगे और सम निकालना है। मतलब मैं कह सकता हूँ जो n की वैल्यू है वो 15 है और a की वैल्यू कितनी है 3 है, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको पता है बहुत अच्छे से, a2 माइनस a1 8 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 5। अब लगा दीजिए Sn फॉर्मूला, n की जगह क्या रखेंगे 15, तो 15/2 पहले फॉर्मूला लिख दो मैं, ये आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा 15/2, 2a 2 मल्टीप्लाई a की जगह क्या है 3a बेस में प्लस n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 तो 14 और d की जगह कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए S15 सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 15/2, आ जाएगा 2 3 6 14 25 70, ये आ जाएगा 15/2 और मल्टीप्लाई में इनको ऐड कर दीजिए 76, 2 से ऐड काट दीजिए इसको 3 टाइम्स में और ये आ जाएगा 8 टाइम्स में, 15 और 38 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 38, ये आ जाएगा 15 8 5 40 बच गए 4 3 5 15 4 19, 38 से आ जाएगा यहाँ पे 0 9 17 1 3 1 4 1 5 570 570 आ गया इन सब का सम, खत्म बात। बोलिए समझ में आती है बात? डन है। जस्ट लेट मी चेक द आंसर। हाँ बिल्कुल सही। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, सेकंड सॉल्व्ड एग्जांपल के पास। अब ये जो था बिल्कुल सबसे जो बोलते हैं इजी वाला वो था, बिल्कुल डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन गिवन था आपके पास, वो आपने निकाल कर सॉल्व कर दिया बस। अब आपके पास क्या रहेंगे, आपको दोनों फॉर्मूले की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। अब बोलोगे कौन से दो फॉर्मूले, अभी जो दोनों ड्राइव करवाए वो नहीं, लास्ट वाला यूनिवर्सल वाला मेन मानो उसको। एक जो आपको मैंने जनरल टर्म का फॉर्मूला बताया था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सेकंड वाला एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, उसके बाद बताता हूँ। 33 37 41 33 37 41 और डॉट 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 कितना जा रहा है 101।
101 तक जा रहा है। यहाँ पे बोलता है आप इसका सम निकाल कर बताइए। अच्छा, सम तो हम तब निकालेंगे जब हमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होंगे। अब देखिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बाई टू, टू ए प्लस का एन माइनस वन टाइम्स डी। अगर मुझे एन पता है क्या, बताइए मुझे। एन आपको पता ही नहीं होगा, और जब भी आपके पास एन नहीं पता होगा तो उस केस में आप क्या करेंगे पता है, आपको सिंपली, जी हाँ, आपको सिंपली क्या करना है, नॉर्मली आपको काम कर देना है किस तरीके से, पहले टी एन का फॉर्मूला लगा देना है जनरल टर्म का, बोले तो एल का फॉर्मूला लगा देना है, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू में डी। और आपको पता है एल या फिर टी एन यहाँ मानेंगे लास्ट वाली टर्म, क्योंकि यहाँ तक का जनरल टर्म चाहिए अपने को, नंबर ऑफ टर्म चाहिए। तो ए की जगह कितना रहेगा 33, प्लस में एन नहीं पता तो एन माइनस वन, और डी की जगह कितना आ जाएगा 37 माइनस 33, 37 माइनस 33 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इधर आ जाएगा तो 101 में से माइनस करिए 33 तो ये आ जाएगा एन माइनस वन, और ये 4 क्यों क्या करेंगे नीचे ले आएंगे, माइनस कर दीजिए। अगर मैं 100 में 33 माइनस करता हूँ तो कितना बचता, 70, 30 माइनस करता 70, 67 बचता है। लेकिन 101 में से कर रहे हैं तो 68 बचेगा, 68 बाय में 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन। इसे इसको काट दीजिए, एक बार में 7 बार में, 17 माइनस वन इधर आएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 18। क्या इतनी बात समझ में आती है। अब इस n की वैल्यू a पता है, d भी पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सम का फॉर्मूला निकल जाएगा। आप यहाँ पे ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है इस केस में, है ना, तो नॉर्मली जल्दी हो जाएगा। n बाई टू कितना है, n बाई टू मतलब 18 बाई टू हो जाएगा, सॉरी, और a की जगह कितना है आपके पास 33 है, और प्लस में l कितना 101 है, ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई में 2, और ये आ जाएगा 134, 2 से कैंसिल कीजिए 6 बार में, और कितने बार में हो जाएगा 7 बार में, है ना। ठीक है, ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 67, तो ये आ जाएगा 60, 18 और 67 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 पचे 90, 18 छक 108, 18 सते 126, और 18 पचे 90, 18 छक 108, और ये आ जाएगा 6, आ जाएगा 2, 1, ये 2, 1206, 1206 जो आएगा वो आपके पास टोटल समीशन निकल कर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल सही आंसर भी। चलिए अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 के पास, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा जा रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गेट द सम 250। कहता है एपी है 7 है 11 15 11 15 19 23 आगे देखी गया 4 का गैप है ना। कहाँ तक कहता है ऐसा हम कितने टर्म्स को जोड़ेंगे कि आपके पास जो सम निकाल कर देगा वो 250 हो जाएगा। समझिएगा, जैसे अभी मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक जोड़ रहा हूँ, 15 11 कितना होगा 26, 26 और 7 कितना होगा 33। इन 3 टर्म्स को हमने जोड़े तो कितने हो गए 33। ठीक है, उसी तरीके से 4th टर्म को और जोड़ेंगे तो और कुछ आ जाएगा 5 6 7। कहते हैं इतने मैं कितने टर्म लूँ कि टोटल कितना हो जाए 250 हो जाए सम। तो इसका मतलब एस एन गिवन है, आपके पास सम गिवन है ना। तो हम क्या करेंगे एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए भाई इधर एस एन का हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज एन बाई टू टू ए प्लस का एन माइनस वन टाइम्स डी। समझ में आती है बात, डन है। चलिए अब एस एन हो गया, कितना आ गया 250, एस एन की जगह कितना लेना है 250, और एन बाई टू मतलब एन तो ये निकालना है तो इसको ऐसे ही रखना है, और ये आ जाएगा 2a 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पता है आपको 7 है, प्लस में n माइनस वन मतलब नहीं पता है n तो अपने को n माइनस वन रखेंगे। डी की जगह कितना आएगा 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, नीचे ये डिवाइड में तो आएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एन, ऐसे ही रखिए, ये आ जाएगा 14 प्लस 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 4n माइनस का 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 14n, इसको पहले प्लस माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 14, 10 में से कम करिए 10 आ जाएगा, 10 प्लस 4n आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 500 और इज इक्वल टू में 10n प्लस का 4n की स्क्वायर ले आए तो आ जाएगा 4n की स्क्वायर प्लस का 10n, और ये अंदर आ जाएगा माइनस का 500 और इक्वल टू में 0 बचेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया बस। अब यहाँ से आपको क्या करना है 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, इक्वेशन छोटा हो जाएगा क्योंकि तीनों टर्म कट रहे थे। 2 से करेंगे ये आ जाएगा 2n की स्क्वायर प्लस का 5n और माइनस का कितना आ जाएगा ये 250, राइट, और इक्वल टू में 0। ठीक है, इसको क्या कर दीजिए फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइज करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 को ब्रेक कर दीजिए 25 20 आ जाएगा तो 5 भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n की स्क्वायर प्लस का 25n माइनस का 20n और माइनस का 250 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन लेने का प्रोसेस शुरू कर दीजिए, यहाँ से n कॉमन लीजिए 2n प्लस का 25 माइनस का यहाँ से आप ले लीजिए 10 कॉमन, राइट, तो ये आ जाएगा 2n प्लस का 25 बिल्कुल सही, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। यहाँ से आपको पता चलेगा n माइनस 10 इक्वल टू 0 और साथ में 2n माइनस का 25 या प्लस का 25 प्लस का 25
प्लस का 25 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू, जीरो प्रोडक्ट रूल याद कीजिए, n की वैल्यू आ गया आपके पास 10 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगा -25/2। एक तो फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता n की वैल्यू, एक नेगेटिव भी नहीं हो सकता, टर्म्स नहीं होता ऐसे, है ना। तो ये वाला कैंसिल कर देंगे और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। बस यही चीज़ बोला है, ऐसे ही करके 10 तक आप ऐड कीजिए, आपको 250 सबमिशन जो है वो मिल जाएगा। समझ में आती बात, ठीक है। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर बोले तो 3। और अब हम चलते हैं कहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 4 के पास। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। फैक्टराइजेशन अगर किसी को नहीं आती है, जो अभी मैंने लास्ट में किया क्वाड्रेटिक वाले के साथ, तो बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP मस्ट बी एडेड टू गेट 72। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट में एक चीज बोला है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब डबल आंसर का क्या मतलब, वो चीज करने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे 13 11 कहता है सम करने के बाद 72 आएगा। लीजिए मैंने कर दिया यहाँ पे 72। समझ में आती बात, डन है, ठीक है। जस्ट लेट मी चेक, सब कुछ ओके है। एक्सप्लेन द डबल आंसर है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो इसको ऐसे रखते हैं, आइए इसको करते हैं फटाफट। SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, यह आ जाएगा n/2 2a प्लस का n-1 टाइम्स d। SN की जगह 72 रखिए, n/2 तो n नहीं पता अपने को, 2 मल्टीप्लाई, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, प्लस में n-1 और d की जगह दिस माइनस दिस करेंगे, माइनस का 2 आएगा। जी हाँ, आपको निकाल के दिखाना है। इसको इधर लाइए, कितना हो जाएगा 70 दूना 140, 144 इज इक्वल टू n, यह आ जाएगा 14 प्लस का 2 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2n प्लस का 2, ठीक है। यह आ जाएगा n, यह आ जाएगा 14 और 2 16 माइनस का 2n। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ इस तरह से आ जाएंगे, यह आ जाएंगे 16n माइनस का 2n का स्क्वायर और इधर है 144। इन दोनों को अंदर ले आता हूँ, तो प्लस का 2n की स्क्वायर माइनस का 16n और प्लस का 144 रहेगा इक्वल टू 0, ताकि ये नेगेटिव ना पॉजिटिव है, इसलिए इसको इधर लाया, इसको उधर लेकर नहीं गया मैं। 2 से डिवाइड कर दिए फिर से दोनों साइड, ये आ जाएगा n का स्क्वायर माइनस का 8n। जस्ट लेट मी चेक, सब कुछ ठीक है। 17 दूना 34, यहाँ गलत कर दिया मैंने, 34 आएगा ये मल्टीप्लाई करके, और इसको करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। 36 आ जाएगा और ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा प्लस का 72 और इक्वल टू में 0। अब इसको फिर से क्या कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा n का स्क्वायर माइनस का 12n माइनस का 6n प्लस का 72, 12 6 72 होता है, ठीक है। यहाँ से n कॉमन लीजिए, n माइनस का 12 माइनस का 6 कॉमन लीजिए, n माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0 और n माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा n की वैल्यू 12 और यहाँ से आ जाएगा n की वैल्यू 6। अब देखिए n की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव है और नेचुरल नंबर है, तो n की दोनों ही वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है। लास्ट क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इसमें एक एक्स्ट्रा चीज लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब डबल आंसर क्या है, क्या चीज़ है, वो चीज़ बता। देखिए अगर मैं S6 निकालता हूँ तो वो कितना आएगा आपके पास, 72 आएगा, नो डाउट। और इनका कहना है कि n की वैल्यू 12 भी पॉसिबल है, इसका मतलब अगर मैं S12 भी निकालता हूँ तो वो भी कितना आएगा, 72। क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई अगर AP है और उसके अगर मैं 6 टर्म का सम करता हूँ तो भी पॉसिबल है, और 12 टर्म का सम करता हूँ तो भी पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास S7 से लेकर, बेसिकली 7 से लेकर 12 टर्म का सम कितना होना चाहिए, 0। सम ऑफ 7th टर्म टू 12th टर्म कितना होना चाहिए, 0, तभी तो S6 हो या फिर S12 हो, क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, 72 ही निकल कर आएगी। समझ में आती बात, ठीक है। यही इसमें एक्सप्लेन करना था, डबल आंसर। फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ, 4 तो हो चुका है सॉरी, 5th देखिए कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले ये देखिए, कहता है कि 2 डिजिट नंबर जितने भी होंगे उसका सम निकालिए, बट कंडीशन ये है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा कीजिए, 10 से स्टार्ट होता है 2 डिजिट नंबर, आपको पता है, तो 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इस तरह करते 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 कहाँ तक जाएंगे, अप टू 99 तक। समझ में आती बात। इन सबका सम निकालना तो है, नो डाउट ये एपी में है, बट कंडीशन एक और है कि वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो इनमें से सबसे पहले ये चेक कीजिए कि वो एपी में है या नहीं, ठीक है। एपी में तो है, सॉरी, ये चेक कीजिए कौन कौन से नंबर जो आपके पास डिविजिबल है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं 3 से चेक करना शुरू कर दूंगा। ये डिविजिबल है, नहीं, तो ये नहीं होगा, ये है, ये भी नहीं है, ये होगा, ये वाला 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा, धीरे 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 ऐड करते जाइए, आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म 12 है, सेकंड 15 है, 18 है, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। 99 भी डिविजिबल है। तब क्या होता, अगर 99 भी 3 से डिविजिबल नहीं होता तब क्या करते पता है, उससे जस्ट पहले वाला 98 को चेक करते हैं, डिविजिबल है, नहीं। उससे जस्ट पहले वाला क्या करते हैं, 96 डिविजिबल है, नहीं। उससे पहले वाला चेक करते हैं, 96 डिविजिबल है, हाँ, तो वो वाला रहता है लास्ट। समझ में आगे बात, डन है। चलिए अब इसमें कितने टर्म्स हैं वो हमें पता नहीं है, वही n की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे Sn का फॉर्मूला आपको कुछ नहीं करना, Sn का फॉर्मूला ही नहीं लगाना,
जस्ट आपसे कितना बोला है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बताने कि कितने 2 से 3 से डिविजिबल है। तो Tn का फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस का n-1 टाइम्स d कर दीजिए। लास्ट टर्म बोले तो Tn कितना है 99 इज इक्वल टू a की जगह कितना है 12 प्लस में n नहीं पता n-1 और d की जगह कितना है 15 माइनस 12 3। इसको इधर लाइए 99 माइनस का 12 इज इक्वल टू 3 नीचे आ जाएगा। आपको सॉल्व करना सिखा दिया इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 माइनस 2 7 और ये आ जाएगा 8, है ना, और ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू n-1। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स में 9 टाइम्स में 29 माइनस 1 इधर आएगा प्लस का n की वैल्यू कितनी आएगा आपके पास 30। यहाँ पे सबमिशन का कोई काम नहीं था, समझ में आती बात, डन है। ठीक है, सम तो बोला नहीं इन्होंने, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स बोला। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स निकाला, समीशन भी बोल रखा है, तो सम निकाल देंगे। अब n की वैल्यू पता चल चुका है, पहले तो ये पता कर लिया कि कितने ऐसे नंबर हैं। ठीक है, n की वैल्यू 30 आ गया, आप समीशन निकाल दीजिए। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा s कितना निकालना है 30, ये आ जाएगा 30/2 मल्टीप्लाई a की जगह कितना है आपके पास 12 प्लस में l की जगह कितना है आपके पास 99। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर लीजिए। ये 15 हो गए, इनको ऐड कर दीजिए 2 11 1 2 1 11 मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर ले जाइए। समझ में आती है बात, डन है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बचा, उसको और कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये जो सॉल्व एग्जाम्पल का जो टारगेट रहेगा वो फिनिश हो जाएगा। कहते थे कि लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें कहा जा रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 2n टर्म्स एंड 3n टर्म्स ऑफ एन AP be S1 S2 and S3 respectively, then we have to prove that S3 will be equal to 3 times S2 minus S1। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। इसमें क्या है, क्या रहा है, देखिए कहता है सम जो है वो फर्स्ट n टर्म्स का और 2n टर्म्स का और 3n टर्म्स का। लेट्स से फर्स्ट 3 टर्म्स का बोल सकता है ना, 7 टर्म्स का बोल सकता है, 10 टर्म्स का बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ये जो फर्स्ट वाला है लेट्स से 3 टर्म्स का सम है, मतलब वो क्या है S3। लेट्स से एग्जाम्पल यहाँ वाला S3 इसको लेने देना नहीं, ठीक है। उसके बाद ये जो 2n है लेट्स से S7 है, मतलब फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है, देखिए फर्स्ट लिखा नहीं इसीलिए। उसके बाद आपके पास 3n, अब 3n का मतलब मान लीजिए कि 10 है, वो 3n की जगह क्या रहेगा 10 टर्म्स रहेगा, तो वो फर्स्ट 10 टर्म्स के सम की बात करेगा। बात समझ में आती है। अब ये वाली वैल्यूज है ही नहीं, वो n 2n और 3n की वन है। अगर n की वैल्यू लेट से 3 होता, ये 3 होता, ये 6 होता और क्या होता 9 होता, मतलब 3 6 और 9 टर्म्स का जो सम होता वो आपके पास निकल कर आते S1 S2 एंड S3। अच्छा, इसकी वैल्यू भी गिवन नहीं है आपके पास कि क्या है एग्जैक्टली इक्वल, है ना, बट S1 S2 और S3 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को मान लेंगे n टर्म्स, जो कि n टर्म है ही है, तो जो मैं S1 निकालूंगा मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स का, है ना, S1 ये वाला S1 क्या है आपके पास सम ऑफ n टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास n/2। देखिए ये वाला जो 1 है वो बिल्कुल इंडिकेट नहीं कर रहा है कि एक टर्म का सम है, वो इंडिकेट कर रहा है n टर्म्स का सम है, क्योंकि देखिए इसका जो सम होगा वो S1 होगा, इसका जो सम होगा वो S2 होगा और इसका जो सम होगा वो S3 होगा। तो अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो एक टर्म का सम है, बिल्कुल नहीं है, ये n टर्म्स का सम है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2a प्लस का n-1 टाइम्स d ऑफ कोर्स। चलिए अब जो S2 किसको बोला गया है 2n टर्म्स का सम, है ना, तो S2 जो होगा वो 2n हो जाएगा, n की जगह क्या हो जाएगा आपके पास 2n हो जाएगा, 2n बाय में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 टाइम्स d। चलिए यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास S3 भी लिख देते हैं। S3 का मतलब है 3n टर्म्स का सम, तो S3 का मतलब हो गया 3n डिवाइडेड बाय में 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस का n-1 टाइम्स d। समझ में आती है बात, डन है। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब अपने को प्रूव करना है कि जो S3 है वो इनके इक्वल है। अब ये हम कैसे प्रूव करें, तो हम क्या करेंगे, ये जो RHS वाली दिख रही है ना आपको, ये वाली चीज, इसको हम उठाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे 3 टाइम्स S2 माइनस S1 रख देंगे। क्या कर देंगे S2 माइनस S1 रख देंगे और वो 3 टाइम्स कर देंगे। फिर हम उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो वो S3 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, S3 के इक्वल आएगा मतलब इसके इक्वल आएगा, ये जो पूरी टर्म है वो इसके इक्वल आएगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा S3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इनको मैं इक्वेशंस की नेमिंग कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। अब आप कुछ मत कीजिए, इस वाले को RHS को उठा लीजिए, हमने RHS को उठा लिया, 3 को ऐसे ही रखा। ये जो S2 की वैल्यू है हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, S2 की जगह ये पूरी कहानी लिख देंगे n, ठीक है, और आपके पास ब्रैकेट में करली ब्रैकेट लगा दीजिए, आपके पास 2a प्लस का n-1 टाइम्स में आपके पास d रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तीनों ब्रैकेट का यूज हुआ, बड़ी वाली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बीच वाली ब्रैकेट, फिर छोटी वाली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद बीच में आपके पास क्या माइनस है, तो माइनस
उसके बाद S1 है ना, S1 मतलब ये वाली वैल्यू रख दीजिए। अब ये वाली अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे n क्यों रखा, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास n/2, केयरफुली वैल्यू को अच्छे से पुट कीजिए, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर 2a लिख दीजिए, 2a प्लस का फिर n-1 टाइम्स आपके पास अगेन d रहेगा, और यहाँ पे करली ब्रैकेट आने के बाद फिर ये क्लोज हो जाएगा बड़ी वाली ब्रैकेट से, ये वाली ब्रैकेट से। रीजन इसका सिंपल है क्योंकि ये जो 3 है ना वो इस वाले टर्म के साथ भी रहने वाला है और इस वाले टर्म के साथ भी रहने वाला है। अब चलते हैं इसको सॉल्व कर देते हैं। तो बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। इस 3 को तो मैं बिल्कुल अभी बाहर ही रख रहा हूँ, ठीक है। n से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा n 2na आ जाएगा, या फिर 2an बोल दीजिए, एक ही बात है, बीच में प्लस है। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, n आ जाएगा ब्रैकेट में n-1 टाइम्स d रहेगा, ये वाला हो गया। अब ये वाला माइनस ऐसे ही रखता हूँ, है ना, ये वाला ब्रैकेट हटा दिया मैंने। अब ये माइनस क्या करेगा, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और na बचेगा, और ये माइनस का था तो माइनस का बना दिया, इसको भी माइनस का बना देने वाला है, और ये वाला n आ जाएगा साथ में, और n-1 टाइम्स क्या आ जाएगा आपके पास, d आ जाएगा, है ना। और ये वाले आप सिर्फ बड़ी वाली ब्रैकेट बची, बीच वाली जो ब्रैकेट थी करली वाली ब्रैकेट वो हट चुका है। देखिए ये जो माइनस था और ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस बना है, माइनस में दोनों का साइन चेंज किया, इसका भी और इसका भी, और n/2 से दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। अच्छा n/2 से किया है तो ये सिर्फ n नहीं n/2 होने वाले, n/2 ये पूरा रहेगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या होगा। देखिए 2na और na, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 2na में से 1na जाएगा, क्या बचेगा, ओनली 1na बचेगा। सिंपल बात है कि 2x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, 1x बचेगा, ये आ जाएगा 3 टाइम्स। तो इसको सॉल्व कर दिया तो सिर्फ n टाइम्स a बचा है, समझ में आती है बात। बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए, फिर इसको और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो n से इसको करेंगे तो n का स्क्वायर और माइनस का n टाइम्स d, और d से दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा n² d और माइनस का n d, है ना। मैं n और d से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बीच में माइनस, और ये तो चला गया, ये माइनस ऐसे रहेगा, n/2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर अपॉन में n-1 टाइम्स d, ऐसे रहेगा ना। तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n d भी आ जाएगा और नीचे 2 भी रहेगा n² से, और माइनस माइनस से यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और n/2 टाइम्स d रहेगा। मतलब ये चीज़ निकल कर आएगी अभी तक। अब चलिए, अब जो हमारा टारगेट रहेगा ना वो सिंपल सी बात ये रहने वाला है कि यार ये जो चीज़ है वो कैसे लाया जाए, क्योंकि अपने को तो प्रूव यही करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फटाफट देख लीजिए, 3 चाहिए, एक तो n भी चाहिए और 2 भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, n/2 कॉमन ले लूँगा, सब में से n/2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 3 लिखूँगा, फिर n/2 बाहर निकाल दिया। चलिए यहाँ से क्या बचेगा उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। अब आपको लग रहा होगा यार इसमें तो वो 2 है ही नहीं, तो कैसे लेंगे कॉमन। तो कुछ नहीं करना होता है, जो भी चीज़ आपने कॉमन लिया उससे क्या कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। तो a को n/2 से डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a बच जाएगा, बीच में प्लस। यहाँ से n/2 मतलब n बाहर गया और जो 2 नीचे रहता, मतलब n² d को फिर से आप क्या डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, n/2 से डिवाइड कर दिए, सॉरी। तो n/2 2 ऊपर चला जाएगा, तो एक n से एक n से 2n/d बचेगा, 2n और d बचेगा। फिर यहाँ से हमारे पास n/2 जाएगा तो माइनस का 2d बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 2d बचेगा। समझ में आती है ना बात, क्यों, क्योंकि n/d के नीचे लिखूंगा मैं n/2 और 2 चला जाएगा ऊपर, तो इससे ये कैंसिल, तो 2d बचेगा। यहाँ पे 2n/d बचा, यहाँ पे 2d बचा है माइनस का, और यहाँ से n/2 कॉमन लूंगा तो 2 तो बाहर गया और एक n बाहर गया, तो माइनस का n/d बचेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ से n/2 गया तो प्लस का d बचेगा। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए अब हम क्या करेंगे, बाहर वाली टर्म तो आ चुकी है, बस इसको क्या करना है, रीअरेंज करके अंदर वाला टर्म बना देना, अंदर वाले को। चलिए करते हैं, तो ये आ जाएगा 3n/2 इज इक्वल टू 2a तो चाहिए ही चाहिए, तो 2a को मैंने ऐसे ही रख दिया। अब बाकी जितने भी टर्म है उसको ये वाली टर्म बना देना, बस खत्म बात। तो पहले एक बार सॉल्व कर देते हैं। ये जो 2n/d है और ये जो 1n/d है, मतलब 2x में से 1x लेस हो जाएगा तो सिर्फ 1n/d बचेगा, मतलब n टाइम्स d बचेगा, ठीक है। और इसमें से इसको करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का d बचेगा। बोलिए समझ में आई बात, क्लियर है। अब हो गया प्रूफ, देख लीजिए बहुत अच्छे से। ये 2a यूँ ही रख दूंगा प्लस में, इन दोनों में से d कॉमन ले लीजिए, d कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, n-1 बचेगा, यहाँ n और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। अब ये d यहाँ पे लिखा हो या फिर यहाँ पे लिखा हो, क्या कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं। मल्टीप्लाई हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अब ये जो चीज़ है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रूव हमने कर दिया है। क्या इतनी बात समझ में आती है, डन है, फील आया। तो मेन चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।